को जड़ से खत्म करने के लिए, आतंक का फन कुचलने के लिए, आतंक के आकाओं को मिटाने के लिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंक के गढ़ में पहले मिसाइल से हमला किया गया, इसके बाद ड्रोन से हमला किया। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान में तबाही मचाई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई शहरों में आतंक के अड्डों पर ड्रोन अटैक किए गए। इसके बाद शहबाज और मुल्ला मुनीर बौखला गए हैं। भारत पर मिसाइल से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही पाकिस्तान की मिसाइलों का काम तमाम कर दिया, पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। इसके साथ ही भारत ने दो टूक कहा, अगर सैन्य हमले की कोशिश की गई तो माकूल जवाब दिया जाएगा। सवाल है कि क्या युद्ध ही आतंकिस्तान का इलाज है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, आतंकी कैंप खंड खंड हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के गढ़ में कोहराम मच गया। मिसाइल का ऐसा वार हुआ कि जैश लश्कर का ठिकाना मिट्टी में मिल गया। हिंदुस्तान के इस प्रचंड हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। मिसाइल स्ट्राइक में जैश के दूसरे सबसे बड़े सरगना आतंकी अब्दुल रऊफ के भी चीथड़े उड़ गए। ये वही अब्दुल रऊफ अजहर है जो कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था, अमेरिका के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद के कर्ता धर्ता मसूद अजहर का छोटा भाई था। साल 2016 में पठानकोट में हुए हमले में भी इसका हाथ था। पुलवामा हमले की साजिश भी रऊफ ने ही रखी थी। लेकिन यह हमला तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू हुई है। मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में ड्रोन से अटैक शुरू हुए। लाहौर, कराची, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियावली, छोग, नरवा, सियालकोट में एक के बाद एक कई घातक ड्रोन हमले हुए। बताया जा रहा है कि हमले के लिए इजरायली ड्रोन हैरप का इस्तेमाल किया गया। भारत के इस हमले में पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इजरायली हैरप ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। भारत के इस घातक प्रहार से आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। आतंकिस्तान दहल गया, जिससे बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के रक्षा कवच ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल फलौदी, उत्तर लाइन और भुज में ड्रोन से मिसाइलें दागी गई, लेकिन भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से इसे नाकाम कर दिया। इसके साथ ही भारत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बड़ी तबाही बाकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। भारत का संदेश साफ है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आतंक के गढ़ को बर्बाद करके ही दम लेंगे। आतंक का जड़ से खात्मा करेंगे। एक भी आतंकी को नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि अब सवाल है कि क्या जंग की शुरुआत हो गई है? क्या पाकिस्तान के अंत का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी चेतावनी दी है। अगर हमला किया तो पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर देंगे। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सोची समझी और सीमित थी। ऑपरेशन सिंदूर का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं, भारत पर अगर सैन्य हमला हुआ तो उसका जवाब फिर निर्णायक होगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधे और सधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि कोई भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। Excellency, you are visiting India
at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. उधर ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। सेना ने शौर्य पराक्रम दिखाया है, पाक और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय है। सेना ने सटीक और अकल्पनीय काम किया है। राजनाथ सिंह का बयान, पाक और पीओके में आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय है। राजनाथ सिंह का बयान। सेना ने सटीक और अकल्पनीय काम किया। राजनाथ सिंह ने कहा, जय हिंद, जय हिंद। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। और उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आ रही बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि हालात किस तरीके के हो गए हैं। हालांकि संसद में बयान दे रहे थे कि 75 से 80 भारतीय विमानों ने हमला किया था। हालांकि भारत के विमान कितने थे इस बारे में तो बात नहीं, लेकिन भारत के विमानों ने अपने क्षेत्र से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। शहबाज शरीफ तब कुछ नहीं कह रहे थे जब भारत में कत्ल गारत मचाई जा रही थी। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पनाह, शेल्टर, हथियार, पैसा, खाना सब कुछ देता है और भारत में तबाही फैलाने के लिए किसी भी तरीके से भेजता है। लेकिन अब जब उसका बदला, अब जब उसका असर दिख रहा है तो पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा। उधर अगली बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर यह बात सामने रख दी है। ये ना समझा जाए कि एयर स्ट्राइक के बाद ये ऑपरेशन पूरा हो गया है, ये अभी भी जारी है, ऐसा भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। किरण रिजिजू ने इस बात को स्पष्ट सामने रख दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। अभी आतंकवादियों के सभी ठिकाने नष्ट नहीं हुए हैं। अभी आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई भारत लगातार जारी रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुआ मान लेना गलती होगी। मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ। और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये
रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। इस बीच भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हम हैं, हम शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं। चीन का बयान सामने आया है, लेकिन ये चीन ये बात कहने से स्पष्ट नहीं कर पाया कि अगर शांति और स्थिरता चीन को पसंद है तो उसने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें क्यों अचानक भेजी हैं। चीन हालांकि अपने प्रवक्ता के जरिए कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, शांति और स्थिरता पसंद है, लेकिन पाकिस्तान को उसने एयर टू एयर 200 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें जरूर दी हैं। तो चीन दरअसल इस सब में भी बिजनेस की एक बात देख रहा है और पाकिस्तान को हथियार बेचकर पैसा कमा लेना चाहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि भारत किस तकलीफ को जी रहा था। चीन को केवल बयान देना है और इस पर पैसे कमाने का कोई नया मौका तलाशना है, जो कि उसने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल बेचकर हासिल भी किया। लेकिन चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, ताकि भारत के साथ किसी तरीके की तनातनी ना हो, और हम शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं। लेकिन इस बात को नहीं समझा सकता कि फिर वो मिसाइलें पाकिस्तान को क्यों दे रहा है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। राजस्थान का 1037 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सील कर दिया गया है। आसमान में एयरफोर्स है, जमीन पर BSF तैनात है, सीमा पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट के बाद राजस्थान की सीमा में अलर्ट कर दिया गया। जैसलमेर में अगले आदेश तक स्कूल बंद, पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान अपनी सेना को बॉर्डर की तरफ मोबिलाइज कर रहा है, भारत ने भी एहतियाती कदम उठा लिए हैं। जैसलमेर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के बॉर्डर्स पर भी अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर रुख कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती अब बढ़ा दी जाएगी। बॉर्डर पर 137 कंपनियां और भेजी जा रही हैं। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए भारत सतर्क हो गया है। 137 कंपनियां और भेजी जा रही हैं। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए भारत सतर्क। भारत बॉर्डर पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है। 137 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की और यहां पर भेजी जा रही हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF भारत को सुरक्षित करती है और पूरी तैयारी अब भारत से सीमाओं पर कर रहा है। पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर को जवाब देने के लिए भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर पर 137 कंपनियां और भेजी जा रही हैं। ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक का बॉर्डर है, लेकिन खास तौर पर पंजाब से लेकर गुजरात तक का बॉर्डर, जहां पर BSF सारी चीज़ों को देखती है, निगरानी रखती है और जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती है। बॉर्डर पर BSF की टुकड़ियां और बढ़ा दी गई हैं और BSF की नज़र अब हर जगह पर है। आज ही BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार भी गिराया है। और बॉर्डर पर लगातार भारत उस सतर्कता को बरत रहा है जिससे पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा सके। इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु नोएडा से खास परिचर्चा के साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू मनोज। शुक्रिया राजीव। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और भारत ने जिस तरीके से मिसाइल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान बौखला रहा है। पाकिस्तान इसलिए बौख रहा है क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। आपको याद होगा कि संसद का सत्र कल 5 बजे पाकिस्तान ने बुलाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। साथ ही उनके चेहरे पर वो तलखी भी दिखाई दी, वो उदासी भी दिखाई दी और उसमें मिसाइल
मिसाइल स्ट्राइक का खौफ भी दिखाई दिया। उसके बाद 10 बजे वो संबोधित करते हैं लोगों को और बताने की कोशिश करते हैं कि भारत ने हमारे ऊपर किस तरह हमला किया है, हम भी उसका माकूल जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि बिलावल जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा तो दरिया में खून की नदियां बह जाएंगी। अब तक क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ कर पाया? पाकिस्तान के घर में घुसकर और यहीं पर खड़े होकर हम कई दिनों से यह कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है और वाकई कुछ बड़ा हो गया। और अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से 4 दिन पहले हमने तारीख भी बताई थी और तारीख बताते समय इस बात का जिक्र भी किया था कि हाफिज सईद निशाने पर है, मसूद अजहर निशाने पर है। और वाकई वो निशाने पर दिखाई दिए और किस तरीके से उनके घर पर हमला किया। यहीं पर खड़े होकर हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से हमला किया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या कहते हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीबी शर्मा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ आर.के. भार्गव साहब जो कि फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ हैं, और सैयद जब्बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और दिलीप कौल साहब कश्मीरी पंडित मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं और सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा सैयद जब्बाद से। जब्बाद साहब, भारत ने जवाब तो जोरदार दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है या जो आतंकवाद का बिल्कुल गढ़ बना करके बैठा हुआ है, वो सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। और हमारे ऊपर आंख दिखाने का मतलब साफ था कि आप भारत को लगातार प्रवोक कर रहे हैं। भारत ने विश्व पटल पर हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन अगर भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो आज हमारी सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम उसकी आंखें नोच लेंगे। बिल्कुल कड़ा संदेश, साफ संदेश जो है। और हम पूरे जितने विपक्ष के लोग हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। 140 करोड़ की जनता संदेश ये दे रही है, हमारे भारत के सैनिकों को, हमारे उनके शौर्य को संदेश दे रही है कि गो हेड। और ये पाकिस्तान के ऊपर डर जो है वो डर है। अभी तो जो बड़ा हुआ इसके आगे और बढ़िए और बड़ा कीजिए। मेरे साथ तमाम लोग हैं, एक बार मैं उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर मिसाइल से हमला किया और यह कहा था पहले ही कि माकूल जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके घर में घुस के उनको और उनके आकाओं को जवाब दिया जाएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा महसूस होगा कि हाँ, हमारे देश ने कुछ किया है। मजा नहीं आया, और मजा चाहिए, और मजा चाहिए, और मजा चाहिए। आप क्या कहेंगे? मजा तो ठीक है, लेकिन शांति भी होनी चाहिए। युद्ध हम नहीं चाहते कि युद्ध दोनों देश के बीच में हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ये पहलगाम में जो भी हुआ, हिंदुओं को नाम धर्म पूछ के मारा गया, उसका हमने बखूबी जवाब दिया है। भारतीय सेना को बहुत बधाइयाँ। और आगे भी अगर पाकिस्तान ऐसा भी कुछ करती है तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और माकूल जवाब देंगे पाकिस्तानियों को। आप क्या कहेंगे? अरे बताओ ना। अरे बोलो, ऐसे थोड़ी चले जाओगे यार। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, और अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर मारेंगे। फिर मारोगे? फिर बिल्कुल मारेंगे। चलिए आप बताइए, क्या बोले, बताओ क्या हो गया? डर लग रहा है? डर लग रहा है? गोला इधर ना आ जाए कहीं। भाई साहब को डर लग रहा है। चलिए, शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। शर्मा जी, बड़ी बात सैयद जब्बाद साहब ने कही कि पूरा देश एक है, पूरा राष्ट्र एक है, लेकिन हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो एक बड़ा सवाल उठा दिया कि पहलगाम हमले में जम्मू कश्मीर देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी। तो सवाल, जल्दीबाजी नहीं हो गई? नहीं, जल्दबाजी नहीं है सर इसमें कोई भी। सबसे पहले तो जितने भी मृतक हैं मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उसके बाद मैं कहता हूं जय भारत, जय भारती। अच्छा, जो भारत ने आज पाकिस्तान तो उसे अब कहना ही नहीं चाहिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा उस पाकिस्तान का नाम बदल के आज से ना पाकिस्तान कर दिया जाए, क्योंकि पाक का मतलब होता है पवित्र, और उसका कोई भी हरकत पवित्र नहीं है। तो आज से उसका नाम बदल के मैं सब चाहता हूँ, सारे भारतीयों से चाहता हूँ कि उसे ना पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अब बात आते हैं मुद्दे पर। आपने कहा कि खड़गे साहब ने जो सवाल उठाया, खड़गे साहब ने जो सवाल उठाया वो जेन्युइन था। आप भी जानते हैं इस बात के। 19 तारीख की प्रस्तावित यात्रा थी जो रद्द कर दी गई थी,
और उससे पहले आपको 2-4 दिन पहले याद होगा निशिकांत दुबे साहब वहां पे अपनी एक 25वीं एनिवर्सरी मना रहे थे। तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे उनके लिए, हजारों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन 2000 सुरक्षा पर्यटकों के लिए 1-2 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद नहीं थे। तो सर, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, सवाल उठाते रहना चाहिए, सवाल उठाते रहना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन शौर्य का दिन है, अभी भी पटाखे फूटने की आवाज कम नहीं हुई है, लगातार होती रहेगी। बिल्कुल खुश है। देखिए, आपको बता दें, पाकिस्तान के नापाक इरादे, अभी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि साहब हम हमला करेंगे, जगह और समय हम तय करेंगे। ड्रोन से हमला भी किया, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने पुष्ट कर दिया उनका हमला, और भारत ने घर में घुसकर कई सारे हमले किए। अभी बात थमेगी नहीं, बढ़ेगी, लेकिन जो भी बात है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से 26 बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं आतंकियों को हमारे देश की सेना ने उनके घर में घुसकर मारा, उनके ठिकाने को पूरी तरह से राख में बदल दिया। 4 लाइनें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज जो देश का हर नागरिक कह रहा है, आज ललकार कर कहता हिंदू वीर है, साडा कश्मीर है जी, साडा कश्मीर है। बने हनुमान हम पाक को जलाएंगे, बने हनुमान हम पाक को जलाएंगे, और पाकिस्तानी आतंकियों को खाक में मिलाएंगे। दूर हटो और नापाको, दूर हटो और नापाको, मोदी बाप तुम्हारा है, कश्मीर हमको जान से भी प्यारा है। किसी ने भी यदि कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखा अब, तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। ये देश नया भारत है, मोदी जी द्वारा निर्मित नया भारत है। जिस तरह से मोदी जी के मार्गदर्शन में सेना ने पूरा अपने शौर्य दिखाया है, उसके लिए सेना को मैं बधाई देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में सेना ने जो शौर्य दिखाया है, वो बधाई के। अभी और समय बाकी है, शौर्य दिखा रहे हैं, लगातार दिखाते रहे। देखिए, गोली से मारेंगे, बम से मारेंगे, मिसाइल हमले से मारेंगे, तोप से मारेंगे, और ड्रोन से भी मारेंगे, लेकिन पानी से भी मारेंगे, भिगो भिगो के मारेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दूं, और बड़ी खबर यह है कि भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, भारत ने सलाल और बगलियार डैम के गेट खोल दिए हैं। कई दिन तक पानी रोकने के बाद अचानक भारत ने गेट खोल दिए, और डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ की मुसीबत भी आ सकती है। यानी कि मुसीबत आसमान से भी आएगी, मुसीबत हवा से भी आएगी, और मुसीबत पानी से भी आएगी। और कहां से बचोगे तुम? अभी बम फोड़ते रहो, बयानों के बम फोड़ते रहो, लगातार बयानों के बम देखे जा रहे हैं। हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने बहुत लंबा दर्द झेला है। इन सब के बीच क्या सुकून मिलता है आपको कि अगर पहलगांव में जिन लोगों पर हमला किया और कहा गया कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो बिल्कुल है, इसमें कहने की कोई शुक्र नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, इसको ऐसे करना शुक्र नहीं है। जब 26 बेगुनाह लोगों के साथ, क्या कसूर था उन लोगों का? हमने तो कभी कोई शुरुआत नहीं करी। वो बेगुनाह लोगों को बुला बुला के आपने एक एक आदमी को मारा। आज उनको सिंदूर की महिमा का मतलब पता चल गया होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये भारत में सिंदूर एक औरत का अभिमान होता है। जिस सिंदूर को उन्होंने मिटाने की कोशिश करी, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने उसी का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया है और उसी नाम से दिया गया है। संतुष्टि अभी भी समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान को। देखिए, पहला कदम हमने नहीं उठाया, वो शायद इस बुलेखे में थे कि शायद ये डर रहे हैं हमसे। अगर आप सभी लोग देखें मीडिया में, पाकिस्तान बहुत दिनों से हमारे अगेंस्ट ड्रोन से कुछ ना कुछ गिरा रहा था, लेकिन उनको शायद ये लग रहा था शायद ये घबरा गए हैं। लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी हमने भारतीय सेना ने करी, भारतीय सरकार ने चली, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी थी। हम लोगों ने सभी तरह की तैयारियां करके, और पहले जो हमने किसी भी सिविलियन पे अटैक करने की कोशिश नहीं करी। हमारा मकसद बेसिकली था जो ठिकाने पाकिस्तान बार बार मना करने पर भी नहीं हटाता है, उसको हटाने की कोशिश करी, और हटा दिया, उनको करना चाहिए था। जो मेरे साथ भार्गव साहब मौजूद है, मैं भार्गव साहब के पास चलूंगा। भार्गव साहब, तनाव अब भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये कह सकते हैं कि तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से बातें कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को एक बात बता दें, पाकिस्तान फंस गया है। कैसे फंस गया है? पूरे आतंकवादियों को यह भरोसा दिलाया पाकिस्तान ने कि मैं हूं ना, आप जाओ, लड़ाके तैयार करो, ट्रेनिंग दो और भारत में भेजो, और भारत में भेज के हमला कराओ। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी,
तुम्हारे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, और मैं सुरक्षा करूंगा। और सारी की सारी सुरक्षा का ठेकेदारी किसने की? पाकिस्तान की सेना ने। मुल्ला मुनीर जो कि सेना अध्यक्ष है उन्होंने, ISI ने उन्होंने ठेकेदारी की। और हुआ क्या? भारत ने ऐसे गया और वहीं पर पिन पॉइंट मिसाइल गिराई जहां पर आतंकवादी रहते थे, उनके ठिकाने थे, वो मस्जिदों में थे। अब इसके बाद तमाम आतंकवादियों ने कहा कि सुरक्षा का ठेका तो आपने लिया था, मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया। तमाम खूंखार आतंकवादी, अब खूंखार आतंकवादियों ने कहा कि तुम भारत को जवाब देते हो, अब भारत की जगह हम तुम्हें मारें। तो क्या ये बड़ी संभावना है कि दबाव वहां की आवाम का है, बड़ी संभावना है कि दबाव वहां के आतंकवादियों का है, इसलिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा और कर भी रहा है। देखिए, पाकिस्तान की ये एक पॉलिसी रही है, स्टेट, उनकी स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं, कि आतंकवाद को बढ़ावा दो और हिंदुस्तान से आतंकवाद के सहारे लड़ो। और उसकी वजह यह है कि आतंकवाद फैलाना एक बहुत सस्ता तरीका है उनके लिए। उन्होंने 100 आतंकवादी तैयार किए, हिंदुस्तान में भेज दिए, 50 बॉर्डर पे मर गए, 50 अंदर आ गए। लेकिन वो जो अंदर 50 आतंकवादी आए, उनको निपटने के लिए मैं अपनी वहाँ पर 2-3 लाख की फौज को रखना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी थी। लेकिन अब उस स्टेट पॉलिसी को लेकर के वो फंस गया है। उसने सोचा कि मैंने आतंकवाद करूँगा, वहाँ पर आतंकवाद फैलाऊँगा, शायद हिंदुस्तान पीछे हटे, दब जाए, डर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उसको पूरा मौका दिया कि आतंकवाद की आग से मत खेलो, लेकिन उसने खेलना बदस्तूर जारी रखा। अभी भी जो हमने ऑपरेशन किया है, देखिए, हमने अगर उसके गौर से देखेंगे तो हमने जो भी किया है वो एक लेवल वाइज किया, यानी हमने उसको एक मौका दिया, उसके आतंकवादी कैंपों पे हमला किया, आतंकवादियों को मारा और उम्मीद की कि शायद पाकिस्तान इसको समझ जाएगा कि हम अगर ये कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी शायद इसी चैनल पे कहा था कि अब यहाँ पर एस्केलेट करना, लड़ाई को, वार को एस्केलेट करना पाकिस्तान के हाथ में है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा और उसने अपनी कार्रवाई को जारी रखा तो हम दूसरे स्टेज पे आ जाएंगे, दूसरे लेवल पे आ जाएंगे। तो आज हम वहीं पर आ गए हैं। अभी जो पहला स्टेज है, ये पहले स्टेज में मिसाइल से हमला किया, क्या मानते हैं? मैं भारतीय सेना को सिंदूर ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं, भारत सरकार को बधाई देता हूं। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसके हाथ से बलूचिस्तान भी निकल जाएगा, POK भी निकल जाएगा, और 1971 से बदतर हालत पाकिस्तान की होगी। उस बार 93,000 सेना शरणागत हुई थी, इस बार लाखों सेना पाकिस्तान के हाथ उठा के शरणागत होगी। लाखों सेना। बहुत अच्छा हुआ जी, पाकिस्तान पर हमला हुआ और ये इसी लायक थे। मैं तो कह रहा हूँ बार बार घुस के मारो, अगर ऐसी हरकत करते हैं ये बार बार घुस के मारो। मोदी जी ने एक बार सही बोला था, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, दे दिया। अभी तो और देना है। अरे तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर तो बहुत बाकी है, लेकिन उनसे लड़ लेंगे। देश में भी तो आतंकवादी हैं। कौन कौन है बताओ? सारे ही हैं। हाँ, पॉलिटिक्सन ने देख लो तुम, जब एक सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सारे, एक होना चाहिए देश के खिलाफ। कोई लड़ रहा है, आपस में खूब लड़ो। जब कोई दूसरा देश अटैक कर रहा हो तो वहां में तो शामिल रहो ना, उसमें तो शामिल हो जाओ कम से कम। ये बड़ा संकेत है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर एक और बड़ी खबर है, विदेश मंत्रालय थोड़ी देर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। बताने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे भ्रम फैला रहा है। वो कहता है कि हमने भारत के इतने विमान मार दिए, हमने इतनी सारी घटनाएं कर दी, लेकिन कोई कौवा है क्या है जो कोई भी विमान मार दोगे? तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तो सुधरा नहीं है। हिंदुस्तान ने आपके डिफेंस सिस्टम में घुस के तमाम सारी हरकतें कर दी, आप सुधर नहीं पा रहे। एक बड़ी बात यहाँ पर हुई कि भारत में बहुत सारे आतंकवादी हैं, कम से कम लोगों को एक हो जाना चाहिए इस समय, और जो अलग भाषा बोलता है वो आतंकवादी नहीं। कल मुझे लगता है एमई की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर साफ संदेश जो है वो सरकार ने दिया है। जिस तरीके से हमारी कर्नल सोफिया निकल करके आती हैं सामने, और विंग कमांडर हमारी निकल करके आती हैं, भूमिका सिंह निकल करके आती हैं, तो ये कड़ा संदेश जो है विश्व पटल पर भारत ने रखा है। और पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश करी है कि भारत की एकता, अखंडता और भारत की जो खूबसूरती है वो एक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये जवाब जो है ना, ये चाइना तक गया हुआ है। मैं इस चीज को कह रहा हूं। नहीं, सही है साहब, ऐसा तो नहीं,
ऐसा तो नहीं 2-3 दिन तक ये रहेगा, उसके बाद जो है फिर से सवाल पूछ लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कोठों की रकासाओं को रानी हम नहीं लिखते। कुछ तो बात है, तारीख नाश करती है हम पे, तारीख हम लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। जवाब दे दो। देखिए भाई ने कभी हम वीर अब्दुल हमीद बन करके भी आते हैं, कभी हम ब्रिगेडियर उस्मान बन करके भी आते हैं, और कल हम जो है जब पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, तब जीजाजी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उसका असर पहलगांव में देखने को मिल रहा है। ये जीजाजी ने कहा था, ये जीजाजी ने कहा था, ये जीजाजी ने कहा था, सबको पता है। इनके नेता जो कांग्रेस के सिख रवैया, वो कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान से शांति से निपटना चाहिए। शांति से निपटने का वक्त नहीं है, ये तो भैया आंखें नोचने का वक्त है। जो भारत को भारत पर आगे उठा के देखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, या जितने भी लोग हैं उनको बता दें, एक और बड़ी खबर ये है